अरे माँ, मेरा टिफिन पैक हुआ कि नहीं? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। विशाल अपने गले में टाई बांधते हुए बोला। शोभा, हो गया बेटा, बस 2 मिनट। विशाल अपने कमरे से बाहर आते हुए, माँ कितना टाइम लगता है आपको? आपकी वजह से रोज देर हो जाती है मुझे। सवेरे 6 बजे उठने के बाद भी 8 बजे तक आपका टिफिन पैक नहीं होता। समझ में नहीं आता, ऐसा तो क्या करती हैं आप? बस सब्जी रोटी ही तो बनानी होती है। कौन से 56 भोग बनाती हो जो इतना वक्त लगता है? शोभा उसी वक्त टिफिन और पानी की बोतल लेकर बाहर आई। सॉरी बेटा, कल से ऐसा नहीं होगा। विशाल, आपका तो रोज रोज का यही कहना है। चलता हूँ अभी, बाय। ऐसा कहकर विशाल उनके पैर छूकर ऑफिस की ओर चल दिया। हर रोज की तरह विशाल ऑफिस के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड रमेश को अपना टिफिन देता है और खुद भीतर चला जाता है। रोज की तरह दिनचर्या, ऑफिस का काम करते करते लंच टाइम हो जाता है। एक टिफिन लेकर विशाल रमेश के केबिन में जाता है और टिफिन रखकर वापस बाहर आ जाता है। ऐसे ही हर रोज की हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ विशाल और उसकी मां शोभा सालों से रह रहे थे। पति की कैंसर से हुई मौत के बाद परिवार में सिर्फ वो और विशाल ही थे। विशाल एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर था। ये कंपनी उसके पिताजी की ही थी, जिसे विशाल ने अपनी मेहनत से बुलंदी तक पहुंचाया था। पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर का सारा काम शोभा खुद अपने हाथों से करती थी। उनका मानना था कि जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं, इंसान को किसी का अधीन नहीं होना चाहिए। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार चलती रहती थी। कभी कभी अगर विशाल को लेट नाइट वर्क करना पड़े तो शोभा भी उसके लिए आधी रात तक जागती रहती थी। हर रोज की तरह विशाल आज भी घर से टिफिन लेकर निकला और ऑफिस पहुंचते ही टिफिन गार्ड को दिया। तभी एक क्लाइंट जो मीटिंग के लिए विशाल से मिलने आ रहा था, उसने वो सब देखा। वो गार्ड के पास गया और पूछा, ये बॉस ने टिफिन तुम्हें क्यों दिया है? रमेश, खाने के लिए सर। सर रोज मुझे देते हैं। क्लाइंट, वो खुद खाना नहीं खाते हैं। रमेश, खाते हैं ना साहब, उनके लिए बाहर से टिफिन आता है। क्लाइंट, बाहर से? घर का खाना तुम्हें देते हैं और खुद बाहर का खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उन्हें घर का खाना पसंद नहीं? रमेश, पसंद कैसे नहीं होगा साहब, उनकी माँ के हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन वो तभी एक कर्मचारी आता है और उस क्लाइंट को भीतर ले जाता है। क्लाइंट मन ही मन सोचते हुए, जो शख्स अपनी माँ के खाने की इज्जत नहीं कर सकता है, वो किसी और चीज़ की तो क्या ही इज्जत करेगा। ऐसे शख्स के साथ मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। ना जाने कितने लोग माँ के निवाले को तरसते हैं और यह इंसान जिसे उसकी माँ इतने प्यार से खाना बनाकर देती है, वो उनका ऐसे अनादर करता है। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी डील नहीं कर सकता, लेकिन मैं चुपचाप यहाँ से जाऊँगा भी नहीं। इस घमंडी इंसान को आईना दिखाकर जाऊँगा। सोचते सोचते वो विशाल के केबिन में आ गया। विशाल, आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? बजाज, खाना। विशाल, व्हाट? क्या कहा आपने? बजाज, जो आपने सुना मिस्टर विशाल सिंह। विशाल, आपने खाना मांगा। बजाज, जी, वो भी माँ के हाथ का बना हुआ। विशाल, ओह, क्यों नहीं, आप आइए कभी भी हमारे घर, आपको स्वादिष्ट माँ के हाथ का बना खाना खिलाते हैं। बजाज, आपकी माँ के हाथ का बना खाना स्वादिष्ट तो होता है ना? विशाल, अरे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप आइए तो कभी। बजाज, तो फिर आप हर रोज अपना टिफिन बाहर गार्ड को क्यों दे देते हैं? विशाल मुस्कुराने लगा। ओह, तो आप इसलिए ये सब कह रहे थे, आपको गार्ड ने नहीं बताया? बजाज, मुझे आपसे जानना है मिस्टर सिंह, मुझे डील आपसे करनी है, गार्ड से नहीं। विशाल हंसते हुए, दरअसल बात यह है बजाज जी, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, उसके हाथों में जादू है, साक्षात अन्नपूर्णा है। रोज सवेरे 6 बजे उठकर घर का सारा काम करती हैं, मेरा टिफिन बनाती हैं और टिफिन में भी हर रोज तरह तरह की सब्जियां और मेरी पसंद की ही चीज़ें। पहले मैं लंच में उनका टिफिन ही खाया करता था,
एक रोज़ की बात है, मैंने अभी लंच शुरू ही किया था कि मुझे आधे में किसी का फ़ोन आया और मुझे ज़रूरी काम से उसी वक्त जाना पड़ा। मैं तुरंत वहाँ से बाहर आ गया। मैं जल्दी जल्दी में कार की चाबी भूल गया। मैंने गार्ड को भीतर भेजा चाबी लाने के लिए। वो भीतर आया तो मेरा टिफ़िन खुला हुआ ही था और खाना आधा अधूरा खाया हुआ। ना जाने खाना देखकर उसे क्या हुआ और उसने एक एक निवाला लेकर खाना खाने बैठ गया। वो भूल गया कि वो वहाँ क्यों आया है। कुछ देर बाद जब वो चाबी लेकर नहीं आया तो मैं खुद भीतर आया। मैंने देखा वो तो ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहा था। मुझे देखते ही वो हड़बड़ा कर उठ गया और खड़ा हो गया और मैंने पहले तो उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। कुछ देर बाद वो मेरे पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसा हूँ। 8 साल का था तब माँ चल बसी। बाप पियक्कड़ था, खूब मारता था। एक दिन उनका भी साया सिर से उठ गया। तब से सिर्फ यहाँ वहाँ की छोटी मोटी नौकरी करते करते गुजारा कर रहा हूँ। आज ना जाने क्यों जैसे ही आपके केबिन में आया खाने की खुशबू से आनंदित हो गया। माँ के खाने की याद आ गई। मुझसे रहा नहीं गया और सोचा एक निवाला खाकर देखता हूँ। साहब, भूख और माँ की ममता में इतना खो गया कि सब भूल गया। मुझे माफ़ कर दो साहब। उस दिन से मैं हर रोज़ अपना टिफ़िन उसको खुद खाने के लिए देता हूँ। मुझे तो रात में भी माँ के हाथ का खाना नसीब होता है, लेकिन वो उस एक वक्त के खाने को बड़े चाव से खाता है। आखिर माँ तो माँ होती है ना। प्यार तो सबके लिए होता है उनके दिल में। आप जानते हैं मिस्टर बजाज, मैं रोज़ माँ से सवेरे बहस करके निकलता हूँ। जानते हैं क्यों? ताकि वो दिन भर मुझे याद करे, रात को मेरा इंतज़ार करे और पूरा दिन बस मेरे ही बारे में सोचती रहे, ताकि उसे पापा की कमी कभी महसूस ना हो। पापा भी हर रोज़ मम्मी को ऑफिस जाते वक्त ऐसे ही टोका करते थे और मम्मी फिर पूरा दिन उनकी चिंता करती रहती थी। इसीलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। लेकिन इस बार मैं पूरे 2 महीने की ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ। अपना सारा काम आप जैसे लोगों को सौंप कर जानते हैं क्यों? मैं पूरे 2 महीने अपनी मम्मी के साथ और रमेश मेरे गार्ड के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रहा हूँ। महीनों से उनकी प्लानिंग कर रहा हूँ और इस बारे में मेरी माँ और रमेश दोनों को नहीं पता। उन दोनों को सरप्राइज़ दूंगा। कहते कहते विशाल की आंखें भर आई। बजाज, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंह। मैं न जाने आपके बारे में क्या क्या सोच रहा था। आप बेफिक्र होकर घूमने जाइए। मैं आपकी डील को मंजूरी भी देता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ कि आपके पीछे भी इस कंपनी को हम बेहतर तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जैसे लोगों के साथ काम करके हमें खुद को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो न सिर्फ अपनी माँ का बल्कि अपने कर्मचारियों और गार्ड का भी सोचता है। विशाल, थैंक यू मिस्टर बजाज। आपका स्वागत है हमारी टीम का हिस्सा बनने का। मैं भी आपको कभी निराश नहीं करूँगा। लेकिन एक बात और, आप प्लीज़ एक बार हमारे घर ज़रूर आइएगा माँ के हाथ का खाना खाने। बजाज, ज़रूर मिस्टर सिंह, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। तभी रमेश भीतर आया और एक बॉक्स टेबल पर रखकर बोला, साहब, ये आपकी मम्मी अभी अभी देकर गई हैं और ये चिट्ठी भी दी है। विशाल ने चिट्ठी पढ़ी। सॉरी बेटा, सवेरे जल्दी जल्दी में तेरी पसंद की चीज़ तो टिफ़िन में रखना ही भूल गई। अभी किचन साफ कर रही थी तब नज़र पड़ी, इसीलिए देने आ गई। खा लेना बेटा, रात तक वो स्वाद नहीं रहेगा, इसीलिए लंच के बाद याद से खा लेना। लव यू मेरे बच्चे। विशाल ने बॉक्स खोला और देखकर मुस्कुरा दिया। बजाज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? विशाल मुस्कुराते हुए। ये माँ भी ना सवेरे टिफ़िन में गाजर का हलवा, जो मेरा फेवरेट है, वो रखना भूल गई थी, इसीलिए अभी देने आई थी। रमेश, सर जी, इस हलवे पर आपका ही हक है, ये आप याद से ज़रूर खा लीजिएगा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला गया। बजाज, सच में बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती हैं। जिससे जीते जी अपनी माँ की कदर नहीं की, वो शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं भी जलता हूँ मिस्टर सिंह। बजाज भी विशाल से डील पक्की कर वहाँ से चला गया। विशाल काफ़ी देर तक बार बार उस चिट्ठी को पढ़कर मुस्कुराता रहा। किसी ने सच ही कहा है, माँ दुनिया की वो हस्ती है जिसके कदमों में जन्नत बसती है।